मन हमने किसको दिया है? बोले मन हमने संसार को दे दिया है और संसार परमात्मा को देने लगे। हमारा मन किसका स्मरण करता है? बोले हमारा मन तो संसार का स्मरण करता है। पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, ये वैभव मेरा है, ये परिवार मेरा है, व्यापार मेरा है, ये मन कह रहा है। और भगवान के सामने जाकर के कहते प्रभु हम केवल तेरे। परमात्मा कहते अरे पगला, मन तो तूने पहले ही संसार को दे रखा, फिर हम तेरा क्या लेकर के करेंगे? क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है। भगवान के पास केवल एक चीज नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना, और उसी के लिए भगवान सदैव भटकते हैं। भगवान के पास केवल एक चीज नहीं है, वो क्या है? बोले भगवान के पास मन नहीं है। इसलिए परमात्मा को जब भी देने का भाव होवे तो परमात्मा को आप अपना मन अवश्य ही अर्पण कर दो। जब तक मन तुम नहीं अर्पण करोगे तब तक तुम भगवान के कभी हो नहीं सकते हो। और जीवन में जितना सत्संग हो सके, संत जन कहते हैं जीवन में उतना ही सत्संग श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग की महिमा बड़ी विशाल है। पुराणों में ऐसी कथा है कि एक बार वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र के द्वार पर आए। वशिष्ठ जी सत्संगी हैं, विश्वामित्र जी तपश्चर्या करने वाले हैं। दोनों में बड़ा बैर है, इतनी बैर है कि दोनों में बैर इतना हुआ कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के पुत्रों को मारा। ब्रह्मा जी ने दोनों में संधि कराई। एक दिन वशिष्ठ जी ने विचार किया कि चलो हमें विश्वामित्र जी के यहां जाना चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी के द्वार पधारे तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न भये। विश्वामित्र जी महाराज जी ने वशिष्ठ जी के सम्मान में 10 वर्षों की तपस्या का सारा फल दे दिया। बोले महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार पधारे हैं, इसलिए स्वागत में मैं बहुत कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन 10 वर्षों की तपस्या का मैं पूरा फल आपको दे रहा हूं। कुछ दिन सानंद पूर्वक वो निवास किए। समय बीता। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी के द्वार पधारे। भाई एक तरफ सम्मान हुआ है तो दूसरे भी तरफ सम्मान होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि मैं इनको क्या सम्मान में दूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा हे विश्वामित्र जी, अपने जीवन के 10 मिनट का मैं सत्संग का आपको फल दे रहा हूं। सुनते ही विश्वामित्र जी रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। बोले इतनी ऊंची आपकी सोच है, हमको समझ नहीं आ रही है। अरे बराबरी तो कम से कम करना चाहिए था। वशिष्ठ जी ने कहा क्या हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज आप जब मेरे द्वार पधारे थे तो मैंने आपके सम्मान में अपने 10 वर्षों की तपस्या का फल दिया। आज मैं आपके द्वार आया हूं तो आप अपने जीवन के 10 मिनट का सत्संग का हमको फल दे रहे हो। मैं इतना गिरा हुआ हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि नाराज क्यों होते हो? 10 मिनट का सत्संग 10 वर्ष के तपस्या के बराबर होता है। हमने आपका सम्मान आपकी बराबरी में किया। विश्वामित्र जी महाराज झुकने को तैयार नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा तो करें क्या? तो विश्वामित्र जी ने कहा इसका निर्णय किया जाए। तो दोनों कहां पहुंच गए? बोले दोनों भगवान भोलेनाथ जी के द्वार पधारे। भगवान भोलेनाथ जी इतना जीवन में सत्संगी कोई नहीं है। और से सुनिएगा, भोलेनाथ जी के द्वार के भूत भी भगवान की कथा करते हैं। वे भूत प्रेत भी इतने पवित्र हैं कि वे भूत प्रेत भी भगवान की मंगल कथा को करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी से विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज ये मेरे द्वार पधारे थे तो मैंने इनके सम्मान में 10 वर्षों की तपस्या का फल दिया।
लेकिन मैं इनके दरवाजे पर आया तो ये मुझे 10 मिनट का सत्संग का फल दे रहे हैं, निर्णय आप करिए। भगवान भोलेनाथ जी ने काम को सत्संग करने दो, इस चक्कर में हमको मत डालो। एक काम करो, तुम दोनों शेषनाग जी के पास चले जाओ, शेषनाग इसका निर्णय भली भांत कर देंगे। तो दोनों श्री शेषनाग जी के पास पधारे। भगवान नागेश शेषनाग भगवान ने श्रीमान विश्वामित्र जी से कहा कि विश्वामित्र जी, आप दोनों की मैं बात सुन चुका हूं, समझ चुका हूं, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। एक काम करो, तुम थोड़ी देर पृथ्वी को धारण कर लो। तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न होंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि 10,000 वर्षों की तपस्या का फल लेकर के मैं पृथ्वी को धारण कर रहा हूं। और ऐसे हाथ पर पृथ्वी को रोक बैठे। लेकिन पृथ्वी की गरुता को बाबा बहुत देर सहन ना कर सके। पृथ्वी इतनी वजन है कि विश्वामित्र जी बहुत देर सहन ना कर सके। आधे घंटे में ही विश्वामित्र जी की पसीना छूटने लगी। बोले महाराज, अपने पृथ्वी को संभारो, 10,000 वर्ष की तपस्या भी हमारी कम पड़ रही है। बोले काम करो, तुम वशिष्ठ जी को दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं अपने जीवन की एक दिन की सत्संग का जो फल है, उस फल के योग से मैं पृथ्वी को धारण करना चाहता हूं। और एक दिन के सत्संग के योग से वशिष्ठ जी महाराज ने पृथ्वी को 100 वर्षों तक धारण किए रखा। 100 वर्ष जब बीत गए, तब जाकर के विश्वामित्र जी ने भगवान शेषनाग जी से कहा, बताइए निर्णय आपने नहीं बताया। बोले 100 वर्ष पहले ही हमने निर्णय कर दिया था। तुम 10,000 वर्ष की तपस्या को लेकर के पृथ्वी को धारण जब किए तो आधे घंटे तक नहीं सहन कर सके। लेकिन एक दिन की तपस्या के फल से वशिष्ठ जी महाराज जी ने इस पृथ्वी को 100 वर्षों तक धारण किए रहा। अब इससे सुंदर और क्या निर्णय चाहिए। तो सत्संग की बड़ी अद्भुत महिमा है। इसलिए संत जन कहते हैं, जीवन में जब भी समय मिले मनुष्य को सत्संग कर ही लेना चाहिए। क्योंकि आप काम धाम देह नेह के चक्कर में पड़े रहोगे तो बुढ़ापे तक के छूटने वाली नहीं है। क्योंकि गृह कार्य